ईशान नामक युवक बाजार के बीचों बीच पकोड़े का एक ठेला लगाता था। वह यूं बहुत चाव से पकोड़े तालता और उन्हें ग्राहक को परोसता। स्वाद बहुत अच्छा होने के कारण उसको अच्छे ग्राहक आते थे। उसको जमुना नामक पत्नी और कामला नामक एक बेटी थी। वह पकोड़े बेचकर अभी भी ज्यादा ना कमा पाता। अरे जी, मैडम का फ़ोन आया था। उन्होंने बड़ी शिफारत से कहा है यदि हमने इस माह कामला का फीस जमा ना की तो उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। मैं चिन्हित हूँ, हर महीने कुछ ना कुछ नया बोझ आ जाता है। हाय रे, ये रोज रोज के खर्चे। अच्छा तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। उस गांव में तारा और सितारा नाम के दो डाकू थे। वे पिस्टल दिखाकर किसी को भी लूटकर बहुत तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाते। पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती तो कभी हाथ न आते। यूं वो भागते भागते जंगल में आके गायब हो जाते। वह डाकू जंगल में एक अंडरग्राउंड हाउस में रहते थे। इस तरह वे पकड़े न जाकर अंडरग्राउंड में रहते थे। यूं वे जो कुछ भी चुराते उस अंडरग्राउंड हाउस में जमा कर लेते थे। यूं दिन गुजरते गए। यूं एक दिन तारा खाना खा रहा था। अरे छी छी, इतना पैसा होकर भी सड़ा हुआ रोटी खा रहा हूँ। इससे तो अच्छा था कारागार में जाकर दाल रोटी खा लेता, कोई तो स्वाद होता। तभी सितारा वहां ईशान के हाथ के बने हुए पकोड़े लाया। अरे बॉस, ये स्पेशल आपके लिए फ्राइड पकोड़े लेके आया हूँ। वह पकोड़े खाया तो डाकू को स्वाद बहुत अद्भुत लगा। अरे वाह, ये क्या चीज़ है? अगर बोले तो इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ज़िंदगी में नहीं खाया। वाह सितारा, मज़ा आ गया। अब से तुम रोज़ ये पकोड़े लेके आना। पुलिस हमें हर तरफ ढूंढ रही है, ऐसे मैं रोज रोज बाहर गया तो एक दिन पकड़ा जाऊंगा। ऐसी बात है तो फिर पकोड़ा वाले को ही उठा लो, मुझे ये पकोड़े रोज़ खाने हैं। अगले दिन ईशान जंगल के रास्ते जब काम पे जा रहा था, तभी वे डाकू पिस्टल लेकर उसके रास्ते में खड़े हो गए। ईशान उन्हें देखकर भयभीत हो गया। यूं वे ईशान को पकड़कर अंडरग्राउंड गुफा में ले आए। अरे पकोड़े वाले, तुम्हारे पकोड़े का स्वाद मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। अब मुझे रोज़ ये पकोड़े खाने हैं। तुम रोज़ वह पकोड़े बनाकर यहाँ लाओगे। अगर ऐसा ना किया या किसी को बताया तो याद रखना, हम बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इस तरह ईशान डर के मारे हाँ हाँ ठीक है बोल दिया। यूं अगले दिन ईशान ने स्पेशल पकोड़े ताले और जंगल में उन डाकू को देने के लिए ले गया। वह पकोड़े लेकर उसे बहुत सारा पैसा दिया। ईशान वह पैसा लेकर खुशी खुशी घर जाने लगा। यूं वे डाकू मजे से वह पकोड़े खाने लगे। इस तरह ईशान रोज पकोड़े लेके जंगल में जाता और डाकू उसे बहुत सारे पैसे देते। यूं डाकू आराम से वह पकोड़े खाकर स्वाद लेते और पुलिस से बचे रहते। एक दिन ईशान की पत्नी, अरे जी, आप रोज़ इतने पैसे कहाँ से लेके आ रहे हो? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? अरे तुमसे मतलब, पैसा आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तुम इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। ये सुनकर जमुना आश्चर्यचकित हुई। उसके मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए। यूं अगले दिन ईशान वह पकोड़े तालकर जंगल में गया। जमुना चुपके से उसका पीछा करने लगी। तभी वे उन डाकू को देखा। ईशान ने उन्हें पकोड़े दिया और पैसे लिया। ये सब जमुना एक पेड़ के पीछे छुप के देख रही थी। यूं शाम ईशान घर लौटा तो जमुना, देखो जी, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने आपको उन डाकुओं से पैसे लेते हुए देख लिया था। आप इस तरह उन डाकुओं की मदद करोगे तो एक दिन बहुत बुरे फंसोगे।
अरे जमुना वह बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर रोज पकोड़े ना दिए तो वो कुछ भी करेंगे, ऐसा बोले। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो, बस जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अगले दिन जमुना कुछ पकोड़े ताले और उसमें कुछ नींद का दवा मिला दिया। ये लो, ये पकोड़े उन डाकुओं को दे दो, उसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। यूं ईशान वह पकोड़े डाकू को दिया। डाकू वह पकोड़े खाया तो बेहोश होकर गिर गया। इतने में जमुना और ईशान पुलिस को लेके वहां आए। पुलिस उन डाकुओं को पकड़कर कालागरा ले गई। अरे ईशान, तुमने इन अपराधियों को पकड़वाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। इनके पकड़वाने पर सरकार ने 50 लाख का इनाम रखा है, वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा।